उस दिन कहाँ थे कि हम लोग ये देख रहे थे कि पार्टीज वगैरह बनना स्टार्ट हो गया था। क्यों? समाजवाद के प्रचार के लिए, उसके समर्थन के लिए। तो हम लोग क्या देखे थे, वैश्विक स्तर पे जितना भी पार्टी था वो देख लिए कि जापान में कौन बना था, ब्रिटेन में कौन बना था, फ्रांस में, और फिर वैश्विक स्तर पर देख लिए। फिर अब हम लोग देखे थे रूस में भी देख लिए थे कि रूस में मज़दूरों का पार्टी बना, फिर उसमें विभाजन हुआ, फिर एक किसानों का पार्टी बना। लेकिन ये दो पार्टी तो देख ली। यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिखना हम छूट गए। यहाँ पे एक और कॉलम हम बना सकते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर करके कि मान लीजिए सब क्रांति होने से पहले का हम पार्टी भी देख लिए। क्रांति पूरा दुनिया में हो गया, बड़े क्रांति पूरा होने से पहले क्या किए हम लोग, पार्टी वगैरह देख लिए। लेकिन जैसे ही रूस में क्रांति जब हो गया तो उसके बाद भी तो इसके प्रभाव में बहुत सारा पार्टी बना होगा। इंडिया में बना था, इंडिया का एम एन रॉय थे, वो बनाए, जो कि इतिहास के गुमनाम पन्नों में हैं, उनके ऊपर फिल्म भी बनना चाहिए। तो एम एन रॉय वगैरह बनाया था, और भी बहुत लोग बनाया था इंडिया में, और भी जगह बना था। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग रूस के क्रांति होने से पहले वाला पार्टी सब देख लिए, लेकिन रूस के क्रांति के प्रभाव के कारण जो पार्टी बनेगा उसको देखेंगे। ठीक है, रूसी क्रांति के प्रभाव के कारण, तो यही देखना है, रूसी क्रांति के प्रभाव के कारण। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, पहला है रूसी क्रांति के प्रभाव में बना समाजवादी पार्टी, मतलब उसके प्रभाव में। तो देखो पहला जो पार्टी बनता है उसके प्रभाव में, रूसी क्रांति होने के बाद, प्रभाव मतलब क्या हो गया, क्रांति हो गया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ वही देख रहे हैं। तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन में बना एक, इंग्लैंड में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में बना। कब बना था ये? तो 1920 में, 1920 में ये बना था। ऐसे याद कर सकते हो कैसे, 1920 में असहयोग आंदोलन जिस समय हो रहा था ना, तो उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा है, उसके बाद जो तुम्हारा पार्टी बना था 1920 में ही, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट, सब पार्टी का नाम दिया हुआ है, जाके बुक में देख लेना लास्ट पेज में, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट। तो ये भी बना था 1920 में, असहयोग आंदोलन के समय से जोड़ के बता रहे हैं ठीक से। ठीक है, तो ये जो ये पता है कहाँ पर बना था, जो ईस्ट जो होता है ना, पूर्वी यूरोप, वहाँ पर बना था। जैसे हाँ, कंट्री, जैसे वहाँ पे कंट्री है तुमको अजरबैजान, उसकी राजधानी है बाकू, तो वहीं पर ये बना था ये पार्टी, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट, एक तरीके से सम्मेलन हुआ था। तीसरा जो पार्टी बना था द कॉमिंटन, यही मेन पार्टी है, द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसी को बोलते हैं कॉमिंटन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को क्या बोलते हैं, कॉमिंटन। तो ये 1900 बंद करो अच्छा से, ये 1919 में बना, ये 1919 में बना। इसको बनाया कौन? तो लेनिन था इसमें, टोटोस्टाय था इसका जो, तो ये रशिया में बना था। हाँ, ये रशिया में मेन यही बना था। कम्युनिस्ट, द कॉमिंटन, इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा यही मेन पार्टी है। डायरेक्ट आउटकम किसी रिवॉल्यूशन का तो ये तीनों बना उसके चक्कर में, लेकिन जो मेन प्रत्यक्ष तौर पे बना था यही द कॉमिंटन। ठीक है, तो देखो अभी हम तुमको पढ़ाएंगे क्रांति, तो 1917 में क्रांति होगा, 1918 में सब संविधान वगैरह सेटअप होगा, 1919 में पहले सबसे पहले पार्टी यही बनेगा रशिया में, द कॉमिंटन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। उसके बाद 1920 में दो जगह पार्टी बन जाएगा, एक बनेगा तुमको इंग्लैंड में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेटन ब्रिटेन, और एक बनेगा तुमको सम्मेलन होगा तुमको अजरबैजान बाकू में, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट। तो ये हुआ। ठीक है, तो सर ये तो वैश्विक स्तर पे था कि आपने इंडिया में नहीं हो रहा है, क्यों इंडिया के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा था, जरूर कुछ इसका प्रभाव इंडिया के सिलेबस में दिखा गया होगा, भारतीय इतिहास में। ठीक है ना, कुछ हलचल हुआ होगा। ठीक है ना, तब देखो भारत में तो साम्यवाद शुरू से नहीं था, भारत में जो साम्यवादी विचारधारा है या साम्यवादी विचारधारा है ये शुरू से नहीं था, ये भारत में इसका बाहर से क्या हुआ, आगमन हुआ है। तो जैसे ही आगमन होगा तो कोई ना तो कोई लेके आया होगा इस विचारधारा को सबसे पहली बार। हाँ, तो यहाँ पे आप यही देखेंगे कि भारत में रशियन रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा था पार्टी के फॉर्म में। ऐसे तुम देख चुका है, तुमको बताए थे कि रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर दो भारतीय इतिहासकार तो बुक भी लिखा था, RS विद्यालंकर, द रिबर्थ ऑफ रशिया, उसके ऊपर लिखा था। और फिर से तुमको RS अवस्थी, रेड रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ऐसे करके बुक सब लिखा था, लेनिन के ऊपर भी। इसी तरीके से पार्टी भी बना था भारत में। ठीक है, और देखो तो अब हम यही जानेंगे कि भारत में कैसे साम्यवाद का क्या हो गया आगमन, यही कम्युनलिज्म। देखो समाजवाद से एक स्टेप आगे है साम्यवाद। ठीक है,
अब 1917 में देखेंगे, 1917 में क्या है ना कि जो हमारे देखो भारत में सबसे पहले अगर साम्यवाद में अगर जब भी बात होगी समाजवाद की, तो सबसे पहले जिसका नाम आएगा भारत में वो है एम एन रॉय। क्या नाम है? एम एन रॉय, इसी का नाम आएगा, इसी को जनक बोला जाता है भारत में। साम्यवाद का जनक किसको बोला जाता है? एम एन रॉय को, ठीक है। तो 1917 में जिस समय चंपारण सत्याग्रह हो रहा था भारत में, उसी समय ये क्या करते हैं कि भारत से बाहर, भारत से बाहर क्या करता है कि भारत से बाहर जाके मैक्सिको में, कहाँ पे? मैक्सिको में एम एन रॉय 1917 में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं। क्या, कौन सा पार्टी बनाते हैं? मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी। सर क्यों मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी ये बनाते हैं? बाहर में जाके क्यों बना रहे, भारत में क्यों नहीं बना रहे? भारत में बैन नहीं था तो क्या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस कहाँ बैन था और भी पार्टी कहाँ बैन था? इसको क्यों दिक्कत है कम्युनिस्ट को? देखो जो ब्रिटेन है ना वो पूंजीवादी देश है, ठीक है। अब पूंजीवादी लोग जो होता है, अमेरिका भी पूंजीवादी देश है, तो लोग साम्यवाद का विरोधी होता है, एकदम नहीं देखना चाहता है उन लोगों को। तभी शुरुआती तौर पे तो ये बाहर में जाके बनाया, ठीक है, पार्टी। तो इसी का नहीं बाहर में जाके बनाया। मैक्सिको पूंजीवादी देश नहीं है, साम्यवादी देश है, ठीक है। तो मैक्सिको में ही बनाए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें लेनिन कि अरे वाह ये लड़का तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसको बुलाया भी गया था वहाँ पे रसिया में, लेनिन ने इसको बुलाया भी, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के विचार से प्रभावित हुआ। उसके बाद क्या हुआ फिर 1920 में क्या हुआ कि याद है 1920 में तुमको कहाँ पर बना था पार्टी? ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन पार्टी बना था, कम्युनिस्ट ग्रेट ब्रिटेन, और सम्मेलन हुआ था ईस्ट में, द कम्युनिस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हाँ द कम्युनिस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और सम्मेलन हुआ था उसी समय। ताशकंद जानता है? ताशकंद कहाँ पर है? ताशकंद है तुमको उधर मध्य एशिया में है, मिडिल एशिया में है, ये भी भारत के बाहर का देश है। तो यहाँ पे ताशकंद में है ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। तो पहली बार ये भी देखो बाहर ही में बन रहा है। अभी जो सीपीआई देखते हैं ना यही पार्टी है। तो ताशकंद में बना था। तो ताशकंद में कौन बनाया था? एम एन रॉय। कब? 1920 में, 1920 में। उसके बाद इसमें इसके 7 वो मेंबर भी थे इनके साथ। कौन कौन? हाँ बोल, रुक जाइए बताते रहे। एम एन रॉय भी, एलिविना रॉय और अवानी मुखर्जी, फिर से रोसा फिटिंगोव, मोहम्मद अली, मोहम्मद सफ़ीत अली और आचार्य करके एक आदमी था। तो ये लोग 7 आदमी मिल के तुमको ताशकंद में 1920 में पार्टी बनाया था, ठीक है। लेकिन ये भारत के बाहर बनाया था। इस पार्टी का नाम क्या चीज़ था? देखो पहले जो पार्टी बनाया था उसका नाम था मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो वहीं पे रह गई ये पार्टी। लेकिन अब भारत के लिए बनाया जा रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में। तो ठीक है, यहाँ तो ये भारत के बाहर था। लेकिन 1923 में क्या है, धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, साम्यवाद का क्या हो रहा है, सुगंध भारत में आने लग रहा है। तो देखो कैसे इसको पता कर सकते हैं कि साम्यवाद का विचारधारा भारत में फैल गया। तो 1923 में क्या हुआ था ना कि भारत में पहली बार लेबर किसान पार्टी एक है, जो सिंगार वेलू चेटियार नाम का एक है आदमी, वो साउथ में सिंगार वेलू चेटियार, उसके नेतृत्व में भारत में पहली बार 1 मई 1923 को क्या बनाया गया? मजदूर दिवस मनाया गया था। 1 मई 1930 को क्या बनाया गया? मजदूर दिवस। अरे तो भाई तो सोचेगा ना कि इतना साल से मजदूर दिवस नहीं मना रहे, अचानक से भारत में क्या हो गया कि मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि साम्यवाद का जो विचारधारा है वो भारत में क्या हो रहा है, फैल रहा है। फिर 1925 में क्या हुआ, जो 1920 में पार्टी बना था भारत के बाहर, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अब इसको औपचारिक रूप से भारत अब तो थोड़ा बल मिल गया था, साम्यवादी विचारधारा को पूरा दुनिया में फैल गया था। तो ब्रिटेन को भी इसको रोकना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रसिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो भी अमेरिका के टक्कर में खड़ा हुआ था। जब चैप्टर एंड होगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो भारत है, अब भारत में क्या होगा कि ऑफिशियली तौर पे औपचारिक रूप से क्या होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हो जाएगा। 1925 में कानपुर में हुआ था ये एम एन रॉय द्वारा, ठीक है। इसका पहला सचिव कौन बनाया गया था? अध्यक्ष तो बना था इस पार्टी का वही खुद एम एन रॉय, सीपीआई का, लेकिन जो पहला सचिव बना था एस वी घाटे। पहला सचिव कौन बना था? सीपीआई के घाटे। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो एम एन रॉय है और भी काम किए, लेकिन इनको लगा ना कि पहले तो सोचे थे कि कांग्रेस से मिल के काम नहीं करेंगे, फिर कांग्रेस के पास गए, फिर कांग्रेस से इनको दगा मिल गया, फिर कांग्रेस से हट गया समाजवादी लोग,
फिर उसके बाद जैसे और भी नेता थे समाजवादी, राम मनोहर लोहिया, लोहिया कॉलेज है, वो समाजवादी विचारधारा के थे। जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा, समाजवादी विचारधारा के थे। मीनू मसानी समाजवादी विचारधारा का था, ये लोग था। कांग्रेस कैसे दगा दिया? कांग्रेस देखो, कांग्रेस जो है, कांग्रेस पूंजीपति लोग का, पर कांग्रेस है ना, किसान मजदूर लोग का बात नहीं करता था ज़्यादा। अरे वहाँ पे वर्चस्व किसका था? जो पहले से वकील है, पहले से शिक्षक है, पहले से जमींदार है, वही सब नेता बन रहा था। समझ में आ गया? मोतीलाल नेहरू लॉयर थे, मतलब मोस्टली लॉयर हाँ। रहता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1940 से 1940 में एक पार्टी का स्थापना किए थे, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसमें ना अपने साम्यवादी विचारधारा को कुछ बदल दिए, कुछ उत्पटाट टाइप का एकदम रेडिकल बात करने लगा था। मतलब कि ऐसा विचारधारा ये थी इस पार्टी का था, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि आपको कम्युनिज्म में भी नहीं दिखाई पड़े, साम्यवादी में भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, और ना ही डेमोक्रेटिक था। लेकिन ये पार्टी फेलियर हो गया ये वाला। इसका ये पार्टी 1948 में क्या हो गया, समाप्त कर दिए, खुद समाप्त कर दिए। तो आगे और भी पार्टी सब बनते चला गया। बिहार में भी बना था, 1934 में बना था। वो इतना नहीं जाना है, जब कोई बिहार पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये है भारत में साम्यवादी का आगमन। ये किस तरीके से 1917 में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी बना एम एन रॉय द्वारा। फिर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बना 7 लोगों के साथ मिल के। फिर से 1923 में जो है भारत में पहली बार क्या बनाया गया, 1 मई 1923 को मजदूर दिवस बनाया गया लेबर पार्टी के द्वारा। वो कौन था, सिंगारवेलू चेटियार के द्वारा। फिर 1925 में फाइनली औपचारिक रूप से ऑफिशियली तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ, ठीक है। और जिसका पहले सचिव कौन बने थे, एस वी घाटे। फिर 1940 से 48 तक कौन बने, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं तो उसका नाम शुरू से रेडिकल ही था। रेडिकली विचार दे रहे थे, रेडिकल। और उसके बाद 1964 में क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था ना एम एन रॉय, जो 1925 में ऑफिशियली भारत में हो गया था कानपुर में, उसका विभाजन हो जाता है 1900 CPI का 1964 में। 1964 में विभाजन हो जाएगा, क्लास 10 में पड़ेगा इसका विभाजन डिटेल में। एक बन गया CPIM और एक बन गया CPI, ठीक है। तो हम लोग देखें कि किस तरीके से 1920 में बना था, फिर 1925 में बना, उसका विभाजन 1964 में हो जाता है। तो आजकल तो अभी क्या भारत में 2 वो CPI है, एक है सिर्फ CPI लिखता है अपने पास, एक लिखेगा CPIM यानी कि मार्क्सिज्म, ठीक है। दोनों की विचारधारा में कुछ कुछ अंतर है, ठीक है, उतना नहीं जानना है। अब विचारधारा में अंतर कैसे है तो 12th में पड़ेगा, ठीक है, इसी से सब्जेक्ट का ग्रोथ है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कौन कौन सा पार्टी बना। अब बोलो तुमको जो बोलना चाह रहा है, तो ये देख लिए। अब देखो हम लोग क्या है, अब धीरे धीरे अब वो सब देख लिए, अब हम लोग एकदम तेज़ी से पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या है ना कि क्रांति का कारण क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा, लेकिन अभी पूरा डिटेल में नहीं समझा होगा। तो रूस में जो क्रांति हुआ था, 2 बार क्रांति हुआ, उसका कारण क्या है तो बता रहे, वो समझो। अब रूसी क्रांति का कारण क्या क्या है, तो देखो रूसी क्रांति का कारण सबसे पहले तो निरंकुश जार। देखो रसिया में है ना, राजा को जार बोला जाता था, अब ब्रिटेन में लॉर्ड, तो लॉर्ड माउंटबेटन ये सब इस टाइप का। तो वहाँ का एक रोमनोव वंश का राजा था जिसका नाम था निकोलसन सेकंड। इसका नाम एकदम याद रखना है, जार निकोलसन सेकंड। पूछेगा रशियन क्रांति के समय रसिया का राजा कौन था, तो जार निकोलसन सेकंड। ये 1894 से लेके 1917 तक वहाँ का राजा था। 1917 में क्रांति हो ही जाएगा तो इसको हटा दिया जाएगा। इसकी पत्नी थी जरीना अलेक्जेंड्रा, जो जर्मनी की थी। एक संत था वहाँ पर, पादरी था, रासपुतिन, ठीक है। और अभी जो पुतिन नाम है तो इससे नहीं इंस्पायर है, वो दूसरा है, ठीक है। तो रासपुतिन है, वो क्या करता कि इसकी पत्नी के साथ इसका चक्कर था रासपुतिन का, ठीक है, बताया सर, तो कच्ची मुँह कर उसकी पत्नी के साथ इसका चक्कर था, ठीक है। तो वहाँ का जनता लोग भड़कता था कि तो ये दोनों प्रेमी गुल खिला रहा है और जनता ये लोग फैसला नहीं ले पा रहा है रसिया में अच्छा से, इसके रसिया का शासन अच्छा से नहीं चल रहा है। तो ठीक है, तो एक चीज़ हम समझ गए कि जो निरंकुश मतलब क्या होता है, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सके। तो जो निकोलसन सेकंड था ना, वो मतलब कोई जनता उनता का सुनता ही नहीं था। जब भी जनता लोकतंत्र की बात करे तो दूसरा देश पे कब्जा करने चल जाता वो। अरे हम मांग रहे मेरे देश में गरीबी क्यों, तो दूसरा देश पे क्यों कब्जा कर रहा है, फिर युद्ध, हाँ, तो युद्ध में उलझाता था ये। लेकिन देखो इसका घाटा क्या होगा आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चल जाएगा, तख्ते पलट हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारा नेता खड़ा